इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। ऐसा कर्म जो हमें भगवान से जोड़कर रखे और कर्म करते हुए इस संसार से इस संसार रूपी जंगल से निकलने में हमारी सहायता करे। तो कर्म करने के रास्ते में हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। तो संसार में बिना ज्ञान के, बिना भगवत ज्ञान के, बिना भगवान की सहायता से, बिना गुरु की सहायता से कर्म करने में जीव फंस जाता है। और आज के इस श्लोक में भगवान इतनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जैसे युद्ध होता है, युद्ध में शत्रुओं की शक्ति का पता लगाना, शत्रु के ठिकाने का पता लगाना, शत्रु की चाल को समझना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग देखते हैं ना युद्ध वाली मूवी, उसमें कैसे प्लानिंग करते हैं। कारगिल वाला युद्ध देखा था आपने? दुश्मन ऊंचाई पर, हम नीचे थे, राइट। बड़ी मुश्किल होती है। हमारा 6 मरता था, उनका 1 मरता था। कितनी मुश्किल होती है। एक बार जब दुश्मन आपके घर में घुस जाए तो उसको निकालना कितना मुश्किल होता है। तो आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो दुश्मन शब्द कम प्रयोग करेंगे, शत्रु शब्द ज़्यादा प्रयोग करेंगे। दोनों एक ही हैं। दुश्मन उर्दू का वर्ड है और शत्रु जो है हिंदी और संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, एनिमी। तो ध्यान रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह जो हमारा शरीर है यह एक रथ की तरह है। और रथ में क्या क्या होता है? घोड़े होते हैं, लगाम होते हैं और सारथी होता है, और एक उस पर यात्री भी सवार होता है। तो गीता में भगवान ने शरीर को एक रथ की तरह बताया है। और यह श्लोक जो आज समझ लेगा, समझ लीजिए कि आज की तारीख में कम से कम जब तक इस श्लोक प्रवचन सुनेगा तब तक समझो कि अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिया है। और अगर इस मंत्र को समझ कर आगे भी लड़ता रहेगा तो जिंदगी में कभी हारेगा नहीं हो। और हमारे असली जो शत्रु हैं वो हमारे अंदर ही बैठे हैं, और कैसे एक एक करके हमारे एक एक पोस्ट पर कब्जा करते जाते हैं और फिर हमारे ही घर में रहकर हमारा नुकसान करते हैं। तो आज के श्लोक में जो मुख्य बात की गई है कि जो काम शत्रु है, काम को शत्रु बताया गया है। वैसे 6 प्रकार के शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये कोई बाहरी शत्रु नहीं है, ये कोई पाकिस्तानी, चाइनीज नहीं है। ये सब हमारे अंदर ही हैं। सभी जीवात्माओं के नित्य शत्रु हैं, आज के नहीं है, कई जन्मों के शत्रु हैं। इनको जिसने पहचान लिया और इनसे लड़ने की कला जो सीख गया, और इनको बहुत आसानी से हराया भी जा सकता है। लेकिन शत्रु जो होता है, दुश्मन जो होता है, एक मोर्चे पर आगे बढ़ जाने के बाद फिर उसको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक अंतिम उपाय ऐसा है, कृष्ण भक्ति का उपाय ऐसा है, कृष्ण भावनामृत का एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा इन शत्रुओं को हराया जा सकता है, परास्त किया जा सकता है। ध्यान रखिए कि यह जो प्रवचन हो रहा है कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कह रहे हैं, वहाँ पर सामने लड़ना है। योद्धा सामने है, अर्जुन भी है, रथ पे है, बहुत सारे रथ हैं। हाथी वाले को हाथी से लड़ना है, घोड़े वाले को घोड़े से लड़ना है, तलवार वाले को तलवार से लड़ना है, पैदल वाले को पैदल लड़ना है। लेकिन इस में आज 3रे अध्याय में ही, अभी आगे प्रवचन बाकी है 15 अध्याय का। तो इतनी महत्वपूर्ण बात, कई बार लोग बोलते हैं कि गीता में हमारे लिए क्या रखा है। तो भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण है कि हमें पूरी प्लानिंग बता रही है कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है, तुम शत्रु के सामने कैसे घुटने टेक देते हो, और शत्रु को पहचानो और उठो, लड़ो, इनको हराओ। तो जो अंदर के शत्रु को जीत लेता है तो उसको बाहरी शत्रुओं से कोई डर नहीं रह जाता है, क्योंकि अंदर वाले जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, बाहर वाले उतना खतरनाक नहीं है। तो आज का श्लोक जो है, इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह जो काम का शत्रु है, काम रूपी जो दुश्मन है, शत्रु है, यह कहाँ कहाँ रहता है, इसके लोकेशन बता रहे हैं, इसका रहने का स्थान कहाँ है, और कैसे अपनी चाल के द्वारा एक एक करके हमारे शरीर में पूरा अधिकार जमाता है। तो इसके 3 स्थान बताए। इंद्रियाणी, श्लोक हट गया, इंद्रियाणी बुद्धि। हमारे शरीर में इंद्रियां हैं और मन भी है और बुद्धि भी है। इंद्रियां तो चलो दिखती हैं, लेकिन मन और बुद्धि दिखता नहीं है। लेकिन काम जो है वहाँ पर अपना अधिकार जमा के बैठा है। तो इंद्रियां, कितनी इंद्रियां हमारी? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन्हीं ज्ञान इंद्रियों पर काम जो है अपना सबसे पहला आक्रमण करता है। तो इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे एक रथ में 5 घोड़े हैं। तो घोड़े कौन है? इंद्रियां हैं। ये 5 घोड़े हैं, इंद्रियां हैं। लगाम कौन है? मन जो है लगाम है,
और सारथी कौन है? बुद्धि सारथी है। बुद्धि जो है ड्राइवर है, सारथी। और इस रथ पर सवार कौन है? यात्री कौन है? स्वयं जीवात्मा ही यात्री है। तो इंद्रियां जो है घोड़े हैं, मन जो है लगाम है, और बुद्धि जो है वो सारथी है। और यात्री कौन है? स्वयं जीवात्मा यात्री है। अब इस रथ जो है इस भौतिक संसार रूपी जंगल में आ गया। इसके पहले के श्लोक में आपने सुना है कि यह संसार क्या है? जंगल की तरह है। इसमें बहुत सारे लुटेरे भी हैं। राग द्वेष आपने सुना था 34वें श्लोक में। राग और द्वेष जो है इस जीवात्मा के ज्ञान को हर लेते हैं। और रथ की जो सही दिशा कहाँ होनी चाहिए? इसमें जो यात्री सवार है जीवात्मा, इसका गंतव्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? इसको कहाँ जाना है? भगवान धाम जाना है, भगवत धाम जाना है। लेकिन ये घोड़े जब कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं तो रथ को जिस रास्ते चलना चाहिए उस रास्ते से हटा करके दूसरे दिशा में ले जाते हैं, और फिर यात्री जो है जीवात्मा लुट जाता है। तो एक एक करके समझते हैं। 36वें श्लोक में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन ने पूछा था भगवान से, याद है किसी को? 36वें श्लोक में, तीसरे अध्याय का 36वां, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। भगवत गीता पढ़ते समय, सुनते समय कभी कभी हमको यह ध्यान चाहिए कि कहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न बहुत कम पूछे हैं। कुल मिला के कितने प्रश्न पूछे होंगे, कुछ याद है? 36 या 40 क्वेश्चन पूछे हैं पूरी भगवत गीता में, 47 क्वेश्चन, और बाकी 700 श्लोकों में उसका उत्तर आया है। तो भगवत गीता पढ़ने और सुनने का जो सबसे बड़ा लाभ है कि हमें उसका जो प्रश्न उत्तर का जो सीक्वेंस है, उसका है कहाँ पर कौन सा प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकः पांडवाश्चैव कुर्वन् संजय। तो ध्यान रखना कि गीता में पहला प्रश्न कब पूछा गया था। ये 36वां प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इसके आधार पर भगवान ने कई सारे श्लोक बोल दिए। 36वां प्रश्न क्या था पता है? अर्जुन का प्रश्न है कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः नियोजित। इसका अर्थ यह है कि हे वृषणवंशी कृष्ण, जीवात्मा न चाहते हुए भी किन कारणों से पाप कर्मों में लगता है। जीवात्मा की इच्छा के विरुद्ध कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसको पाप कर्म में लगाती है। जीवात्मा मतलब जीवात्मा, खासतौर से मनुष्यों की बात कर रहे हैं अर्जुन, कि उसको ज्ञान तो है कि यह पाप कर्म है, लेकिन फिर भी वह पाप कर्म में लगता है। तो ऐसी कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो उसको पाप कर्म में नियोजित करता है। बलाद इव नियोजित, ऐसा लगता है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उसको कोई पाप में लगा रहा है। अर्जुन ऐसा प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अथ केन प्रयुक्तो अयम, हे कृष्ण, किन कारणों से यह जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, अथ केन प्रयुक्तो पापम चरति पुरुष, पाप का आचरण करने लगता है। अनिच्छन्नपि, इच्छा न होते हुए भी, अनविलिंगली, अनिच्छन्नपि वार्षिक बलाद इव नियोजित, ऐसा लगता है कि उसको बलपूर्वक इसमें लगाया जा रहा है। तो अर्जुन का इशारा ऐसा था कि भगवान कहीं आप नहीं लगाते जीवात्मा को। कई बार लोग बोलते हैं ना, ये पाप कराने वाला भी भगवान है और पुण्य कराने वाला भी भगवान ही है। तो अर्जुन इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं कि प्रभु कहीं आप ही तो ऐसा नहीं कि अंदर बैठ कर के जीवात्मा से पाप और पुण्य सब करवाते रहते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं भाई, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ संसार को बनाया हूँ, जैसे बनाया उसको समझो आप। बाकी जो असली शत्रु हैं जीवात्मा के, जस्ट अगले ही श्लोक में 36वें प्रश्न पूछा और 37वें भगवान ने उत्तर दिया, करें कि ऐसा क्रोध है, ऐसा रजोगुण समुद्भव। हे अर्जुन, यह काम और क्रोध ही जो है जीवात्मा के असली शत्रु हैं। काम ऐसा, क्रोध ऐसा और रजोगुण समुद्भव, ये लोग रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महासनो महापाप येन हि वैरिणाम। हे अर्जुन, यही तुम्हारे असली शत्रु हैं। ये महाबलशाली हैं और बहुत खाते भी हैं, इनकी खुराक भी बहुत है। तो जो काम और क्रोध हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन इनका जो साइंटिफिक और टेक्निकल जो इनका एनालिसिस है, जो इसका रियल अंडरस्टैंडिंग वो समझना बहुत ज़रूरी है कि काम होता कहाँ से है, क्रोध कहाँ से होता है, लोभ कहाँ से पैदा होता है। लोभ समझते हैं किसको कहते हैं? लोभ का मतलब है जहाँ संतोष नहीं वहीं लोभ है। संतोष का अभाव ही क्या है? लोभ है। आपके पास जितना है
आप उसमें संतुष्ट नहीं हैं, आपको ज़्यादा चाहिए, आप लोभी हो गए, समझिए कि आप शत्रु के चंगुल में हैं आप। इतनी महत्वपूर्ण बात है कि हमें डेली लाइफ में शांतिपूर्वक जीने के लिए भी इन शत्रुओं से सावधान होना जरूरी है। अब कोई पूछिए काम क्या है? काम का सीधा अर्थ है कि जो आपके कोटे में नहीं है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसके लिए भी आप ज़्यादा इच्छा कर रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो वह कामना है। कामना है, अंग्रेजी में इसको लस्ट कहते हैं। और जब काम नहीं पूरा होता तो क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। तो काम जो है 6 शत्रुओं के 6 भाई हैं, सबसे बड़ा वाला काम है, और उसी काम की बात यहाँ आज के श्लोक में की जा रही है। एक काम रूपी जो शत्रु है, इसको शत्रु कहा गया, जीवात्मा का शत्रु कहा गया है, ये हमारा मित्र नहीं है। काम का जो शुद्ध रूप होता है प्रेम होता है। तो काम और प्रेम में बड़ा अंतर है, लस्ट और लव में बड़ा अंतर है, एक सोना है तो एक लोहा है, ऐसा है। तो जो काम है, यह गीता में भगवान कह रहे हैं पूरी दुनिया को, दुनिया का जो जगत गुरु है भरी सभा में कह रहा है कि यह तुम्हारा शत्रु है, और इनको जानो ये लोग रहते कहाँ हैं, और फिर इनका निवारण क्या है, यह भी जानना जरूरी है। तो हमारा शरीर जो है एक युद्ध की भूमि है, एक जंग का मैदान है, और इस जंग के मैदान में शत्रु जो है छिपे हुए हैं, और वो भी घात लगाकर छिपे हुए हैं, मौका पाते ही तुम्हारे ऊपर अटैक करते हैं, राइट। और ये लोग कहाँ कहाँ घात लगा के बैठे हुए हैं, आज के श्लोक में सुनिए। पहला जो अटैक है वह पहला इंद्रियों के ऊपर होता है। इंद्रिय मतलब पहला निशाना इनका घोड़े होते हैं, रथ के घोड़े। तो कह रहे इंद्रियाणी, एक वचन बहुवचन, हमारी इंद्रियों पर काम अपना अधिकार जमाता है। तो यह प्रश्न उठता है कि कैसे अधिकार जमाता है, क्या करता है काम शत्रु, कैसे हमारी इंद्रियों को अपने वश में करता है, कौन सा हथियार फेंकता है, कौन सा ग्रेनेड और कौन सी मिसाइल चलाता है, कौन सी गोली चलाता है, राइट। तो काम जो होता है सबसे पहले इंद्रियों को अपने वश में करता है। कैसे वश में करता है? ज्ञानम आवृत्य, हमारे इंद्रियों में ज्ञान है, उन ज्ञान को ढक देता है। तो जो वास्तविक ज्ञान है उसको ढक देता है, और नकली ज्ञान उसके ऊपर लगा देता है, और रथ को जो है उल्टी दिशा में घुमा देता है। तो पहले घोड़ों को करता है, फिर ड्राइवर को किडनैप करता है, फिर तो एक काम शत्रु जो होता है तीनों के कब्जे में लेकर उसको डायरेक्शन जाना चाहिए भगवान की तरफ, मोड़ देता है कहीं और। तो यह काम शत्रु बड़ा खतरनाक है। समझिए कि आप कहीं गाड़ी लेकर निकले हैं, बीच में कुछ चोर डाकू मिल जाए और आपकी स्टीयरिंग कब्जा कर ले, आपको बोले तुम पीछे बैठो, तुम पीछे बैठो, स्टीयरिंग हमको दो, आपको जाना है इधर दिल्ली की तरफ, आपको लेके चल दे कहीं इधर बॉम्बे की तरफ, राइट। आपके गले पर चाकू लगा दे, बंदूक लगा दे, तो कैसी हालत होगी आप तो घबरा जाएंगे, हमको जाना, राइट। और बोले पैसा लिए सब निकालो, राइट। आपकी ही गाड़ी, आपका ही पैसा, सब कुछ आपका, लेकिन आपकी जो मंजिल है वहाँ ना ले जाकर कहीं आपको ले। आपने देखा प्लेन हाईजैक हुए थे इंडिया में 99 में, IC-814, कितनी खतरनाक स्थिति होती है, ड्राइवर, पायलट, पैसेंजर सबकी जान खतरे में। तो ध्यान रखिए कि हमारी भी हालत बिल्कुल ऐसी है। ये सारे हाईजैकर, सारे किडनैपर हमारे अंदर ही बैठे हैं सब, राइट। और डेली पता नहीं कब से हाईजैक कर लिया है कि हमारा जो रथ है वो भगवान की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसका पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया है। नहीं, इसी जंगल में घुमाते रहेंगे और समय समय पर आपका ही माल आपसे ही लूट कर खाते रहेंगे। तो इनको समझना बहुत जरूरी है, इनको घर से बाहर खदेड़ना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काम शत्रु का जो पहला स्थान है वो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों में 3 चीज़ समझ लिया आपने कि शरीर जो रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और जीवात्मा जो यात्री है, संसार रूपी जंगल में भटक गया है। हमारा लक्ष्य है भगवान के धाम में जाना। लेकिन अब काम शत्रु करता क्या है? सबसे पहले जब घोड़ों पर अपना कब्जा जमाता है तो जो ड्राइवर उसको चलाने में दिक्कत आती है। मानी मन जो लगाम क्या है, लगाम है, तो लगाम पर क्या होता है, तनाव आने लगता है और बुद्धि थोड़ी थोड़ी घबरा जाती है। समझिए कि आपके टायर में प्रॉब्लम हो गई तो स्टीयरिंग में तो दिक्कत आएगी ना आपको, और ड्राइवर भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाएगा, हो क्या रहा है। आप चाहते हैं कुछ अलग स्पीड चाहते हैं, लेकिन वो दिक्कत हो रही है। इस तरह से होता है काम। तो काम रूपी जो शत्रु है, इसकी तुलना कैसे की गई है? इसके पहले 38वें श्लोक में कहा गया है कि यह 3 तरीके से हमारे जीवन में दिखता है। जैसे अग्नि होती है, अग्नि धुएं से कवर होती है। आपने देखा है, अग्नि निकलती है उसके ऊपर धुआं होता है,
तो अग्नि का लक्षण क्या है? अग्नि का लक्षण है प्रकाश देना, लेकिन धुआं ऐसा है कि उसको प्रकाश देने से रोक रहा है। तो जो पहला अटैक है काम शत्रु का इंद्रियों के ऊपर, वह अग्नि को धुएं से कवर करने जैसा है। उसका जो असली स्वभाव है उसको प्रकट होने से रोक देना, अर्थात आगे बढ़ने से रोकना या कठिनाई पैदा करना, इस तरह से है। अब इसका उपाय क्या है? हमको क्या करना चाहिए? अब काम रूपी पहले देखिए, जैसे ही कहते हैं ना कि रोग का पता चले, उसको पहले स्टेप में खत्म कर देना जरूरी है। जैसे पता चले कि काम जो है इंद्रियों पर अटैक कर रहा है, उसका आक्रमण हो गया है, तो शास्त्र कहता है कि उसको पहली जानकारी में ही खत्म कर देना चाहिए, फर्स्ट स्टेज पर ही। तो पहला उपाय क्या है इसका बता रहे हैं 34वें श्लोक में कि जैसे ही इंद्रियों पर काम रूपी शत्रु का आक्रमण होता है, इंद्रियों में दो चीज होती है। 34वें श्लोक याद कीजिए आप। इंद्रियों में दो चीज होती है, राग और द्वेष। तो कभी कभी यह रथ जो है राग के वशीभूत होकर चलने लगता है और कभी कभी द्वेष के वशीभूत होने लगता है। भगवान ने वहाँ क्या एडवाइस किया है कि न तो राग के वशीभूत हो, न तो बल्कि अपना कृष्ण भक्ति वाला कर्म करते जाओ। तो संसार में हम क्या करते हैं कि हमारी इंद्रियों पर जब काम का आक्रमण होता है तो हम कभी कभी किसी से राग करने लगते हैं और कभी कभी किसी से। इंद्रियों का अपना अपना विषय है। 14वें श्लोक में आया है, भगवान कह रहे तयोर न वशम आगच्छेत, इनके वश में नहीं आना चाहिए। तो इनके वश में नहीं आना चाहिए तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा, कृष्ण भक्ति के द्वारा हमें इस समस्या का निवारण करना चाहिए कि न तो राग न तो द्वेष। जबकि संसार में यही हो रहा है आज। आप देखिए हर जीवात्मा की जो दुनिया है, जो उसके घोड़े हैं, वो कहाँ दौड़ रहे हैं? या तो राग के रास्ते पर दौड़ रहे हैं या तो द्वेष के रास्ते पर। और ये बिल्कुल फैक्ट है, यह बहुत पुराना। हम सभी के शरीर में जो घोड़े हैं ये या तो राग के बस में दौड़ रहे हैं या तो द्वेष के बस में दौड़ रहे हैं। बताइए हमें से कौन है जो राग द्वेष से वशीभूत नहीं है? लेकिन 34वां श्लोक क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, तयोर न वशम आगच्छेत, इनके बस में मत आओ। फिर क्या करो? भक्ति करो सिर्फ। और भक्ति जो है राग द्वेष से परे है। इवन भक्ति के मार्ग में आने के बाद भी हमने आपको बताया था, आपको याद हो 34वां श्लोक। तो राग और द्वेष जो है यह दोनों डाकू हैं, जीवात्मा के दिव्य ज्ञान को लूट लेते हैं। और बिल्कुल स्वाभाविक है कि चारों तरफ इतने सारे विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, कि हमारी इंद्रियों की उसमें आसक्ति है या तो द्वेष है, दो ही चीज़ है। तो आसक्ति और द्वेष वाला जो मामला है बड़ा टेक्निकल है, बड़ा साइंटिफिक है। हमें इनको पहचानना चाहिए कि कहीं हम इनसे आसक्त तो नहीं हो रहे हैं, वह भी खतरनाक है, और कहीं द्वेष कर रहे हैं तो वह भी खतरनाक है। दोनों का परिणाम बुरा है। तो कृष्ण भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें राग और द्वेष से बच कर रहना चाहिए, वही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया कि जो है काम जो है इंद्रियों पर आक्रमण करता है और इससे हमको बचना चाहिए। और जब इंद्रियां घोड़े बस में आ जाती हैं तो उसका दूसरा स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट टारगेट कौन होता है? मन। तो काम शत्रु जो होता है मन पर आक्रमण करता है। इंद्रियाणी मनो बुद्धि, इसी श्लोक में पहले आया है, इंद्रियाणी मन बुद्धि, यही तीन इसके निशाने हैं। तो इंद्रियों पर कब्जा करने के बाद अगला इसका निशाना बनता है मन। तो मन पर जब इसका आक्रमण हो जाता है तो और स्थिति खतरनाक हो जाती है। अभी तक तो सिर्फ चक्का जाम किया था, अब क्या कर रहा है? वह स्टीयरिंग पे आ गया है और अभी ड्राइवर को भी पकड़ेगा, तीसरे से बुद्धि को भी पकड़ेगा। तो मन, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो अगर मान लीजिए जब इंद्रियों पर ही काम का आक्रमण हुआ था तभी उसको तनाव पैदा हो रहा था। किसको? लगाम वाले को। लेकिन जब लगाम वाले ही पर ही उसका अटैक हो जाए तो ड्राइवर घबरा जाएगा, उसका जो कंट्रोलिंग पावर है वो और कम हो जाएगी। इसका मतलब है रथ के भटकने के चांस और ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे धुआं जो है अग्नि को प्रकाशित होने से रोकता है, यह पहला स्टेज है। कैसे कवरिंग करता है, इसे ज्ञान को कवर कैसे करता है, इसको गीता में भगवान बताते हैं 38वें श्लोक में कि जैसे हमको पता चले तुरंत वहीं पर उसका निवारण करना चाहिए, उपाय ढूंढना चाहिए। और ध्यान रखिए हर स्थिति में, हर समस्या में निवारण एक ही चीज़ है, क्या? कृष्ण कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। चाहे स्थिति कितनी भी खतरनाक हो लेकिन दवा एक ही है, उपाय एक ही है। चाहे पहला लेवल हो, सेकंड स्टेज हो या थर्ड स्टेज हो। लेकिन अगर कोई पहले स्टेज में ही रोक लिया तो उसको थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेज में रोकेगा थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थर्ड स्टेज पता लगने के बाद कोई उपाय करेगा तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन दवा सब में एक ही चलती है। तो
सारथी की जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है जब काम रूपी शत्रु मन पर अपना अधिकार जमा लेता है। मन मतलब सीधा लगाम पर ही पकड़ लेता है, स्थिति खतरनाक हो जाती है। तो दूसरी स्थिति की तुलना कहाँ की गई है, जैसे दर्पण देखा, दर्पण पे जब धूल जम जाती है तो जो प्रतिबिंब को प्रकाशित करने की क्षमता है वह खत्म हो जाती है। उसी तरह से हमारी चेतना में, हमारी बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। तो काम का जो दूसरा स्टेज है, दूसरा अटैक है, वह मन पर है और मन की तुलना यहाँ दर्पण से की गई है। तो जैसे आप दर्पण को साफ करते हो, प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट होने लगता है, उसी तरह से जब आप सेकंड स्टेज पर उपाय करते हो तो क्या होता है, मन भी वहाँ से मुक्त हो जाता है। सेकंड स्टेज पर उपाय यहाँ पर बताया गया है इसमें 38वें श्लोक में, मैं पढ़ ही देता हूँ, आपने लास्ट में शायद सुना या नहीं सुना। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। अच्छा तात्पर्य इसमें लिखा है, मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुसूलन द्वारा जीता जा सकता है। पूरा पॉइंट यह है कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा अवसर है जहाँ पर कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण देकर के, भगवान की भक्ति की ट्रेनिंग देकर के इन शत्रुओं को निपटाया जा सकता है, आराम से निपटाया जा सकता है। जैसे दर्पण से धूल हटाई जा सकती है, अग्नि से धुएं को हटाया जा सकता है। अगली स्थिति जो तीसरी वाली स्थिति है, जहाँ पर बुद्धि पर ही काम शत्रु का आक्रमण हो जाता है, उसकी स्थिति ऐसी बताई गई है जैसे गर्भाशय होता है, माँ का गर्भाशय होता है, बच्चा उसके अंदर कैद होता है, वो स्थिति थोड़ा ज़्यादा हेल्पलेस है, असहाय है। तो जब काम रूपी शत्रु जो होता है, तीसरा उसका जो निवास स्थान है वो क्या है, बुद्धि। इसमें लिखा है इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम। अस्य मतलब इनके, किनके, काम के 3 निवास स्थान का अधिष्ठानम समझते हैं। अधिष्ठानम मतलब कि अधिकार पूर्वक जो रहता है उसको अधिष्ठान कहते हैं। अधिष्ठानम उच्यते कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इस काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। कौन कौन कहे जाते हैं, कहाँ कहाँ इनका, इंद्रियां, मन और बुद्धि। और कैसा बता रहा है कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं ड्वेलिंग प्लेस, रेजिडेंस। अधिष्ठान का मतलब होता है जो अधिकार को वहाँ पर अपना अधिकार जमाता है, फिर रहने लगता है वहीं पर, आपके अंदर ही रहने लगता है। तो जो बुद्धि पर काम शत्रु का जो आक्रमण होता है, यह सबसे खतरनाक स्थिति है। अब ध्यान रखिए, पहली स्थिति जो थी खतरनाक थी, दूसरी स्थिति मोस्ट डेंजरस है। ऐसा अगर पहली स्थिति से ही निपट लिया गया, जैसे मन में ही अगर काम आया वहीं से उसको भगा दिया, तो फिर मन के आगे बढ़ेगा नहीं। अगर मन पे आक्रमण हो गया तो फिर सारी इंद्रियों पर आक्रमण हो गया, फिर मन पे आएगा, बुद्धि पे आएगा। तो पहली स्थिति जहाँ इंद्रियों से ही जब काम का सामना होता है, वहीं से ही उसका निवारण कर देना चाहिए, वहीं से इसको दूर भगा देना चाहिए। अर्थात इंद्रियों को शुद्ध करने की बहुत ज़रूरत है। 5 में से 4 विंडो है, 3 विंडो है, 2 विंडो, अगर 5 विंडो खुली हुई है, अगर किसी एक विंडो से काम शत्रु अंदर आया तो बाकी 4 को धीरे धीरे चपेट में ले लेगा अपने। जैसे कान से कुछ सुना, जीवा से कुछ टेस्ट किया, नाक से कुछ श्रवण किया, टच से कुछ स्पर्श किया, तो 5 मिल करके काम करने लगते हैं। ये 5 अपना गठबंधन बना लेते हैं और फिर बोलते हैं सब मिल करके अगला प्रपोजल मन कर देता है, फिर बुद्धि के पास जाता है, बुद्धि तो इनमें लिप्त हो जाती है, तब जीवात्मा का सत्यानाश कर देते हैं, तब हो जाता है। तो ये सारा इनका पूरा, आप समझ रहे हैं ना, इस तरह से जीवात्मा के खिलाफ काम करते हैं। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। काम से एंट्री है और 5 इंद्रियों को खुला छोड़ देना है। यहाँ पर कोई पहरेदार नहीं है, कोई वॉचमैन नहीं है, खुले हुए हैं, और एक भी जो है पूरे को नाश करने के लिए काफ़ी है। और जहाँ 5 खुले हैं तो सोचो क्या होगा। इस तरह से हर स्टेज पर इनको निवारण करना चाहिए। यहाँ उपाय बताया गया है। निवारण मतलब कृष्ण भक्ति ही। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा मौका है जहाँ आप कुछ कर सकते हैं। बाकी योनियाँ तो असहाय हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकती, हेल्पलेसली ड्रैग्ड अवे है। तो चलिए तीसरा अब समझते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें जो है कि काम शत्रु जो है बुद्धि पर आक्रमण कैसे करता है, बुद्धि पर अपना अधिकार कैसे जमाता है। तीसरे श्लोक, दूसरे अध्याय के
63वें श्लोक में भगवान ने बताया है, सेकंड चैप्टर में, बहुत 2-3 श्लोक में भगवान कहा है कि यह जो इंद्रियों के विषय हैं कैसे धीरे 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 बुद्धि तक पहुँचते हैं। याद है किसी को? ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् इति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशः प्रणश्यति। तो सबसे पहले कहाँ से है? ध्यायते विषयान पुंसः। यह जीवात्मा जो है विषयों का चिंतन करता है। सबसे पहले कोई विषय हमारे सामने आता है, हम सबसे पहले उस पर मेडिटेट करते हैं, कंtemplate करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, फिर उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। तो वहाँ भगवान बता रहे हैं कि आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, यहाँ बता रहे हैं रजोगुण से उत्पन्न होता है, दोनों से उत्पन्न होता है काम। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः। अब काम नहीं पूरा होता तो क्रोधात् भवति, क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, कन्फ्यूजन होने से क्या होता है? उसकी मेमोरी काम नहीं करती, स्मृति विभ्रमः। और फिर जब मेमोरी फेल होती है तो क्या होता है? स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, जब मेमोरी फेल होती है बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि नाश प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से जीवात्मा पाप के गड्ढे में गिर जाता है। यह इतनी साइंटिफिक प्रक्रिया है पूरी। आपने देखा है एडवर्टाइज आजकल बहुत आता है, आप कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं, अचानक बीच में कुछ आ जाता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये बार बार क्यों दिखाते हैं पता है आपको? ये भगवत गीता से सीखा है उन्होंने। उनके बड़े बड़े डायरेक्टर यहाँ बैठ करके पूरे R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं। ये जितने एडवर्टाइज वाले हैं ना, वो जानते हैं कि जीवात्मा के दिमाग पर एक ही चीज़ को बार बार बम्बार्डी करोगे ना तो एक टाइम आएगा उसको क्लिक कर ही देगा वो, और उसको पढ़ लेते हैं। अल्पेनलेबी का नाम सुना है? अल्पेनलेबी एक टॉफ़ी आती है अल्पेनलेबे, एक बार खाए बार बार ललचाए, ऐसा एडवर्टाइज आता है, राइट? ऐसा आता है। एडवर्टाइज करने वाले के पास यही साइंस काम करती है। एक ही चीज़ को बार बार दिखाओ, बार बार दिखाओ, बार बार दिखाओ। एक बार उसमें घुसेगा ना फिर दोबारा तो गया। बुद्धि नाशः प्रणश्यति, समझ रहे? इसलिए एडवर्टाइज से बचना चाहिए। बार बार आप रोड पे जा रहे हो ना, चारों तरफ बिलबोर्ड लगे हैं ना, आपको क्या लगता है सबकी ज़रूरत है? आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानबूझ करके आपके दिमाग में वो चीज़ बार बार दिखाई जाएगी। नहीं, एक बार ट्राई तो करो, एक बार देखो तो सही, एक बार विजिट तो करो, समझ रहे ना? तो यहाँ भगवत गीता से लोगों ने लिया है सिद्धांत कि किसी को अगर लत पकड़ानी है ना विषय भोगों की, तो बार बार उसको दिखाओ, बार बार दिखाओ, बार बार दिखाओ। MRF टायर होता है ना गाड़ी का, उसको एक लड़की लेकर खड़ी हुई है आधे कपड़े में, क्या जरूरत है? जरूरत का कनेक्शन क्या है उसका? कोई मतलब नहीं है ना। अरे टायर का काम करेगा, उस लड़की से क्या लेना देना उससे? गुटखा देखा ना, गुटखा, बिमल गुटखा, दुनिया कदमों में, क्या है? तो ये जो विज्ञापन है ना, ये भ्रामक है, आपके दिमाग को मथ डालेगा, पूरा मंथन कर डालेगा, और आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, और आप उसके जाल में फंस जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो भगवत गीता कह रहे हैं कि जो काम शत्रु है यह चिंतन से आता है, और चिंतन कोई व्यक्ति ढूंढने नहीं जाता। आप आज नेट की दुनिया है, आप कुछ भी देख रहे हैं, कुछ प्रोग्राम सुन रहे हैं, अचानक बीच में कुछ न कुछ आ जाता है, फालतू चीज़ों का एडवर्टाइज आ जाता है। और पता है इन एडवर्टाइज को जो एम्बेसडर होते हैं ना, वो करोड़ों रुपए लेते हैं, और उस कंपनी को बहुत पैसा देना पड़ता है इनको, राइट? हमारी स्कीमें, ऑफर है, लालच देना, ये सब देना। तो इंद्रियों के ऊपर इनका सीधा आक्रमण, यही काम है। आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़बरदस्ती परोसा जाएगा कि नहीं, एक बार देखो, खा के देखो। तुम लोग कहाँ थे? बुद्धि। तो जैसे माँ के गर्भाशय में एक शिशु होता है, वह बिल्कुल हेल्पलेस होता है, असहाय होता है, वह हिलडुल नहीं सकता है। तो जब काम रूपी शत्रु बुद्धि पर अपना आक्रमण कर लेता है तो जीवात्मा बिल्कुल असहाय हो जाता है, बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, वहाँ पर उसका कुछ बस नहीं चलता है। यह तीसरी स्थिति बड़ी खतरनाक है। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? पहली स्थिति थी कि भाई अग्नि के ऊपर धुआं है तो हटाया जा सकता है, दर्पण के ऊपर थोड़ी धूल जमी तो उसको भी हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो स्थिति कैसी है कि बच्चा जो है गर्भ के अंदर है, वो हेल्पलेस है। यहाँ क्या किया जा सकता है?
ये तीनों भगवत गीता में उदाहरण दिए गए हैं। 40वां पढ़ रहे हैं, 39वें श्लोक में दिया गया है। जो थर्ड सिचुएशन है, यह सबसे खतरनाक स्थिति है। आप समझिए कि आपके रथ का हर चीज शत्रु के कब्जे में है, घोड़े कब्जे में, ड्राइवर कब्जे में और स्टीयरिंग भी कब्जे में। अब क्या होगी इसकी दशा? ऐसी स्थिति में गीता में भगवान कहते हैं कि मान लीजिए हम पहले फंसते कैसे पता है, जैसे कोई नदी है और उसकी गहराई कहाँ है हमको पता नहीं है, और कोई व्यक्ति उसमें गिर जाए तो बह जाएगा या डूब जाएगा। दो स्थिति हो, या तो बहेगा तो डूबेगा। लेकिन जिसको तैरना आता है, तैरने की कला आती है, वो किसी तरह से बच के निकल जाएगा, राइट। उसी तरह से संसार में यह इतनी गहरी नदी है या इतना गहरा जंगल है, या तो उसमें डूबेगा या तो भटक जाएगा। दो ही स्थिति होगी। लेकिन जिसको अध्यात्म तत्व का ज्ञान, जिसको भक्ति का ज्ञान है, वह किसी न किसी सहारे से बाहर निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि हम लोगों को क्या है, हमें तो पता संसार कितना लंबा चौड़ा है, कितना गहरा है, पर इसमें गिर गए हैं इतना पक्का है, इतने फंस गए, इतना बिल्कुल इतनी तय है कि हमारी स्थिति बिल्कुल हम काम के शिकार हो चुके हैं। हमारी इंद्रियों में काम बसता है, हमारे मन में काम है, हमारी बुद्धि भी काम के साथ हाथ मिला लिया है, राइट। ये सब मिल करके जीवात्मा को गलत रास्ते पर लेकर निकल पड़े हैं। अब क्या करना चाहिए? अब क्या उपाय है? मान लीजिए कि पूर्व जन्म में अगर हमने कुछ कृष्ण भगवान की भक्ति किया हो, सच्चे हृदय से कुछ भक्ति किया हो और किसी साधु संत की सेवा किया हो, वही जो पुण्य है ना, वो हमको बचाएगा। जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, किस बात का प्रमाण है? इस बात का प्रमाण है कि जरूर कुछ पुण्य किया होगा या कुछ कृष्ण भगवान की कृपा बची होगी, तब जाकर के वह रेस्क्यू टीम के अंदर में आ पाया है, राइट। हम सारे लोग एक तरह से बचा लिए गए हैं। अब फिर से काम के चक्कर में पड़ने का चांस बहुत कम है, फिर भी रिस्क तो है, सावधानी तो रखनी चाहिए। तो इसका एक उदाहरण मिलता है। आपने कथा सुनी है अजामिल की? श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में आती है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 अध्याय अजामिल की कथा है इसमें। अजामिल ने क्या किया था? पूर्व जन्म में अच्छा काम किया था, अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन एक वेश्या के द्वारा एक शूद्र का आलिंगन करने के दृश्य से वो पथभ्रष्ट हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वेश्या को घर में लाया, पत्नी को निकाल दिया, ढेर सारे बच्चे भी हुए, लेकिन उसको भगवान एक सद्बुद्धि क्या दिया था? अपने छोटे बच्चे का नाम क्या रखा था? नारायण। और उसी नारायण नाम का उच्चारण करने के कारण जब विष्णु दूतों और यमदूतों में भिड़ंत होती है, जब मुठभेड़ होती है, तो विष्णु दूत उसको बचा लेते हैं। तो उसको एक दूसरा मौका मिलता है। दूसरे जन्म में हरिद्वार में जाकर के वह एक मंदिर में भक्ति करता है और वह पश्चाताप करता है और फिर शुद्ध होकर के भगवान के धाम जाता है। तो जब जीवात्मा के जीवन में उसके रथ पर इन काम रूपी शत्रु का आक्रमण हो जाता है, सब कुछ लूट जाता है, सत्यानाश हो जाता है, तो एक बात अवश्य होगी, क्या पता है? उसके सामने स्थिति खतरनाक आएगी, लेकिन वो बचा भी लिया जाएगा। यही है पूरा खेल, इसमें बचा लिया जाएगा। स्थिति खतरनाक होगी। जो भी जीवात्मा के द्वारा काम के वश में आकर के, क्रोध वे वश में आकर के जो भी पाप किए गए हैं, वो प्रभावित तो होगा, लेकिन एक गारंटी क्या है कि वह बचा लिया जाएगा, जैसे अजामिल को बचाया गया। यह भगवान की भगवान बड़े दयालु हैं, वो हमारे हृदय में ही रहते हैं। उनको यह पता है, अगले श्लोक में हम क्लियर करेंगे कि जीवात्मा पाप कैसे करता है, करना नहीं चाहता है, उसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन कुछ ऐसा क्षण आता है, कुछ ऐसा मोमेंट आता है जब उसका ज्ञान ढक लिया जाता है। किसके द्वारा? इंद्रियाणि मनोबुद्धि असिष्ठानम उच्यते। जैसे धुआं अग्नि को हमेशा थोड़ी कवर कर रखता है, दर्पण पे धूल हमेशा थोड़ी बैठी रहती है, कोई तो होगा साफ करने वाला आएगा। क्या बच्चा हमेशा गर्भ में ही रहता है? नहीं, बाहर तो आएगा वो। उसी तरह से हमारी जो स्थिति है, हमेशा पाप में रहने की स्थिति नहीं है, वह कभी कभी पाप करता है। तो अर्जुन ने उसीलिए प्रश्न पूछा था कि कौन ऐसी शक्ति है जो उसके ज्ञान को ढक लेती है। अगले देखिए, अगला एतर विमोहति एसर। इस तरह से यह काम जो होता है विमोहति, उसको मोहित कर देता है। किसको? जीवात्मा को। ज्ञानम आवृत देहिनम, देहिनम मतलब देहधारी जीव को, उनका सीधा अर्थ है मनुष्यों की। तो मनुष्य जो है देहधारी जीव है, इसके ज्ञान को आवृत कर देता है, ढक देता है। कैसे ढक देता है, इसको थोड़ा समझते हैं। ढकने का मतलब क्या है? अगर कोई बताए भाई
ज्ञान को ढक दिया। इसका सीधा सा अर्थ है कि इसमें लिखा है कि वह बेहोश हो जाता है, बेसुध हो जाता है, जड़मती हो जाता है थोड़ी देर के लिए। यही उनका अर्जुन का पूछने का पॉइंट यही था कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो थोड़ी देर के लिए उसको भुला देती है। कौन सा ज्ञान है जो हमको पाप कर्म में प्रेरित करता है। ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पे? ज्ञान का मतलब है, गीता में ज्ञान का मतलब है कि हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यह मूल है, ज्ञान का आधार यही है। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हमें शरीर ही है, तब वही ज्ञान का ढकना हो गया, ज्ञान ढक जाता है। हम शरीर नहीं है, लेकिन शरीर के द्वारा जो पाप कर्म किए जाते हैं उस समय हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, बल्कि हम समझते हैं हम शरीर ही है जीवात्मा, शुद्ध है, चिन्मय है, भगवान का अंश है, उसको संसार की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब उसका ज्ञान ढक जाता है, अर्थात जब वह भूल जाता है कि वह यह शरीर नहीं है, तो क्या है? शरीर ही है। अपने आप को शरीर मानने लगता है, और जब अपने आप को शरीर मानने लगता है तब वह पाप कर्म करना शुरू कर देता है। भगवत गीता में, भागवत में उदाहरण दिया गया है कि जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को, त्रिधातु समझते हैं ना, कफ पित्त वायु, हमारा शरीर कफ पित्त वायु से बना है। त्रिधातु शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, हम ही शरीर है। फिर क्या होता है? जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, देह के विकार समझते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, शरीर के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनको अपना स्वजन समझने लगता है, इस देश को अपना समझने लगता है, इस बॉडी से रिलेटेड उनको अपना रिलेटिव समझने लगता है। जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जहाँ उसका जन्मभूमि हुआ है उसी को पूज्य मानने लगता है। और तीर्थ यात्रा में जाता है तो वहाँ पर साधु संतों की भेंट न करके सिर्फ स्नान करके चला आता है। तो ऐसे लोगों को शास्त्र में क्या कहा गया है? गधा या बैल के समान समझना चाहिए। स एव गोखर, तो हम सभी गधे और बैल की तरह हैं। यस या नो? जोर से बोलिए ना, हम सभी गधे और बैल की तरह हैं। तो जीवात्मा जब यह ज्ञान भूल जाता है कि भाई तुम शरीर नहीं हो, जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ है तुम्हारे लिए पूजनीय नहीं है। अब बोलेंगे तो राष्ट्र प्रेम के खिलाफ वाली बात है, बात ऐसी नहीं है। जीवात्मा का इस भौतिक संसार से कोई संबंध नहीं है। जब आपके मन में यह विचार आए और हमेशा बना रहे तो समझ जाइए कि आप ज्ञान में हैं। और लेकिन जब आता ही नहीं और आता है तो टिकता भी नहीं, तो समझिए कि हम अज्ञान में हैं। और अज्ञानता में जीव क्या करेगा? पाप ही तो करेगा ना, पाप ही करेगा, उसका ज्ञान ढक जाएगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एतरि विमोहति ऐसा ज्ञानम आवृत्त देहिनम, इस देहधारी जीव को जो है उसका ज्ञान ढक लिया जाता है। तो एक छोटा सा उदाहरण देकर इस कथा को समाप्त करते हैं। ज्ञान के अर्थ के ढकने का मतलब है कि हम यह भूल जाते हैं कि हम यह शरीर नहीं है। तो हम यह मानने लगते हैं कि भाई हम ही शरीर, हम इंडियन हैं, हम पुरुष हैं, ये मेरा वाला है, मेरी वाली है। जब ऐसा व्यवहार करने लगते हैं, हमारे साथ क्या होता है? ज़्यादातर टाइम हम ज्ञान में रहते हैं कि अज्ञान में रहते हैं? 99.99% वह ज्ञान में रहते हैं, राइट? ज्ञान में स्थित कौन रहता है? अर्जुन को तो अज्ञान ही हो गया था ना, बोल रहे थे मेरे रिलेटिव है, मेरे रिश्तेदार है, ये है वो है। उनका ज्ञान ही दूर करने के लिए तो भगवान ने गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो जब अर्जुन की हालत है तो आप बोलोगे हमारी हालत क्या है? हम जैसे बाहर निकलेंगे हमारा सब ज्ञान दूर हो जाएगा, भाग जाएगा। हम तुरंत आइडेंटिफाई करने लगे कि ये हम शरीर है, ये हमारी पूज्य भूमि है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये अपने लोग हैं, पराये लोग हैं। तो अपने पराये का भेद करना ही तो पाप है ना। आत्मा का स्तर कहाँ है? आत्मा का स्तर तो हम देख नहीं रहे। तो जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो तो मूर्ख ही है ना, गधा और बैल की तरह है। तो एक उदाहरण दिया गया है कि जब एक बार एक पद्म पुराण में कथा आती थी, कुबेर का नाम सुना आपने? कुबेर यक्षों के राजा हैं और देवताओं में समझिए फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसा समझिए। कहते ना कुबेर का खजाना। आज की तारीख में भारत सरकार में जिसको फाइनेंस मिनिस्टर था, वित्त मंत्री, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। कुबेर जो है यक्षों का राजा है, लेकिन भगवान का बड़ा अनन्य भक्त है। उसका एक सेवक था, उसका नाम था हेममाली। हेममाली ही नाम दिया सा है, हेममाली। पद्म पुराण में लिखा है कथा। भगवान की भक्ति करने में जो हेममाली था उसका सर्वेंट था, रोज भगवान के लिए फूल लाता था। एक दिन की बात है, बोला जाओ भगवान के लिए फूल लेके आओ और पूजा करनी है। तो कुबेर जो है भगवान की पूजा करने के लिए सुबह उसको बोला भेजा जाके फूल लेके आओ। दिन चढ़ने लगा, 11-12 बज गया और लौटा ही नहीं। तो अपने सेवकों से पूछा यक्ष से, कुबेर ने पूछा यक्ष से कि वो दुष्ट हेममाली अभी तक लौटा नहीं, कहाँ रह गया? तो बोले कि प्रभु वो तो अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है, आसक्त है अपनी पत्नी में। तो
तो भगवान की भक्ति को इग्नोर करके पूजा में फूल लाने की उसकी जिम्मेदारी थी, उसको भूल करके उसका ज्ञान ढक लिया गया और वह अपनी पत्नी में आसक्त होकर के घर में ही रह गया। कुबेर को क्रोध आया और उसको बुलाकर कहा कि अरे दुष्ट, दुराचारी, पापी, तो इसी समय इस यक्ष के लोक से भ्रष्ट हो जा और अपनी पत्नी से विमुख हो जाए। तो भगवान के भक्ति में जो कर्तव्य है उसको न निभा करके एक जो क्षणिक आकर्षण है उसको प्रायोरिटी देना, यही पाप है और इसी कारण से जीवात्मा भ्रष्ट हो जाता है। भगवान अर्जुन से कहने कि युद्ध करो और अर्जुन तर्क दे रहे कि नहीं, गुरु जी हैं, मम्मा जी हैं, मौसा जी हैं, बुआ जी हैं, ये सब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, ऑर्डर तो ऑर्डर है, राइट। तो भगवान की भक्ति करने में कोई दूसरा हिसाब नहीं लाना चाहिए बीच में कि प्रभु माला तो कर लेंगे, अभी पहले ये वाला करने दो। नहीं, भक्ति के लिए सारा काम छोड़ा जा सकता है, यह शास्त्र का उदाहरण है। सारे काम छोड़ करके भक्ति की जा सकती है, लेकिन भक्ति छोड़कर कोई काम करना वो क्या है? पाप है, यही पाप है। जैसे आपका संबंध जिसके साथ, जैसे देश पर जब संकट आता है तो फौजियों की छुट्टी रद्द कर दी जाती है, पता है आपको? चाहे घर में कितना भी बड़ा फंक्शन हो, उसकी शादी ही क्यों ना हो, लेकिन लड़ना है तो लड़ना है, पहले उसको पहले युद्ध, देश प्रथम है ना। उसी तरह से भगवान फर्स्ट है, भगवान प्रथम है। तो भगवान की भक्ति को इग्नोर करके जब जीवात्मा अपने शरीर और शरीर के लोगों को संबंध, उनको प्रायोरिटी देना शुरू करता है, महत्व देना शुरू करता है, तब वहां से उसका पतन चालू हो जाता है, तब काम अपना काम शुरू कराता है। इस दृष्टिकोण से हमें क्या करना चाहिए? अगर हेममाली ने भगवान का नाम जप किया होता, ठीक से गुरु के अंडर में ट्रेनिंग लिया होता, तो टाइम पर फूल ला करके देता तो कुबेर के श्राप से बच जाता। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है? न तो हमारे पास गुरु का आश्रय ठीक से है, न शास्त्रों का ज्ञान ठीक से है, हम ठहरे मनमाने, कोई हमारे आगे पीछे नहीं, हम मनमाने डिसीजन लेने वाले लोग। जब चाहे तब मंदिर जाएं, जब चाहे भक्ति करें, जब चाहे छोड़ दें, जब चाहे जहाँ घूमें, जब चाहे जहाँ खाएं, जब चाहे जो मन में आए वही करें, राइट। तो हमारी स्थिति हेममाली से भी ज़्यादा खतरनाक है, राइट। तो कृष्ण भावनामृत का जो आश्रय है, जो शेल्टर है, वो हमको बचा के रखेगा। और कृष्ण भावनामृत की बेसिक ट्रेनिंग यही है कि जीवात्मा को सबसे पहले यह अनुभव कराना कि हमारा या सबसे पहला जो रिलेटिव है वो भगवान कृष्ण है। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान ही हमारे सुहृद हैं। भगवान को त्याग करके, एक छोटी सी कथा रही, बम्बई में एक बाबा जी आए थे वृंदावन से, सुनिए आप। उनको त्यागी बाबा बोलते थे, त्यागी बाबा वृंदावन में बड़े प्रसिद्ध थे। एक बार मुंबई में गए, मुंबई वालों ने बोला कि बाबा जी आए, थोड़ी कथा सुन रहे इनसे मुझसे। तो बाबा जी बोले हमको कुछ कथा वगैरह आती नहीं है, आप लोग बड़े शहर में रहते हैं, आप खाइए पिए आराम से रहिए। नहीं नहीं बाबा जी सुनाओ, कुछ कथा सुनाओ। तो बाबा जी जब कथा सुनाने बैठे तो बोले देखिए, हमको लोग त्यागी बाबा बोलते हैं, हमने तो वही त्याग किया है जो त्याग करना चाहिए। संसार में सब कुछ त्याग हमने किया और जिसका करना चाहिए, लेकिन आप लोग तो महात्यागी हैं। तो लोग सोचे कि बाबा जी हम लोगों को महात्यागी बोल रहे हैं, बोले हम लोग तो महात्यागी हैं। तो बाबा जी ने कहा कि आप लोगों ने तो भगवान को भी त्याग दिया है, इसलिए आप लोग महात्यागी हैं। आप समझे मेरी बात? भगवान को कभी नहीं त्यागा जा सकता है, लेकिन आप लोगों ने तो भगवान को भी, इसलिए आप लोग महात्यागी हैं। तो कहीं हमको ऐसा महात्यागी वाले बात नहीं करनी चाहिए, राइट। हमको उनको ही त्यागना चाहिए जो त्यागने योग्य है। जैसे शरीर एक दिन छूट ही जाना है, मुच्च मानेसु, ये भागवत के 7वें स्कंद में आते हैं। नारद जी युधिष्ठिर महाराज कथा सुनाते हैं, जो छूटने ही वाला है उसको पहले ही छोड़ देने में क्या दिक्कत है? ये शरीर छूटने वाला है, अपने लोग छूटने वाले हैं, देश छूटने वाला है, भाई बंधु सब छूटने वाले हैं, या धन दौलत सब छूटने वाला है। जो छूटने वालों की लिस्ट में ऑलरेडी वेटिंग में है, तो उसको पहले से ही छोड़ देने में क्या बुराई है? और जो कभी नहीं छूटेगा, जो अभी भी साथ में है, जो साथ में था, जो आगे भी रहेगा, भगवान ही रहेंगे, उनको पकड़ के रहने में बुराई क्या है? तो पूरा पॉइंट यहीं पर आगे अटक जाता है। जो अपना है उसको पकड़ करके, पहचान भी नहीं है, और दुनिया में सारे लोग मिसगाइड करने के लिए रथ को गलत दिशा बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये गूगल वाला भाई और होशियार है, आपको भटकाएगा, रोज ढेर सारे लोग आएंगे, ये सही है, वो सही है, ये करो, वो करो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सही क्या है, करना क्या है? कोई बोलेगा ये मंत्र जप करो, ये मंत्र जप करो, ये ठीक है, वो ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो कलयुग के जीवों की हालत बड़ी खराब है। लेकिन सौभाग्य है कि सही रास्ता बताने वाले भी लोग हैं, प्रभुपाद जी हैं, उनकी संस्था है, भगवत गीता है, एकमात्र जप मंत्र जप करो, राइट।
तुम्हारी जो भी इच्छा है सब पूरी हो जाएगी और अपने सही रास्ते पहुंच भी जाओगे, टाइम भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। बोलो ऐसा रास्ता किसको नहीं चाहिए? लेकिन कुछ लोग होते हैं परेशान होने के लिए भी परेशान रहते हैं। हमको परेशान होना है, थोड़ा बड़ा वाला मंत्र बताओ, थोड़ा कुछ और तामझाम बताओ। इतने से कैसे होगा? हरे कृष्ण महामंत्र से कैसे होगा? कुछ वो लोग तो वैसा मंत्र बता रहे थे, वैसा मंत्र बता रहे थे। तो कन्फ्यूजन वाले भी बहुत सारे लोग हैं, राइट? तो आप कन्फ्यूजन मत रहिए, स्वयं डिसीजन लीजिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन भगवान के प्रिय होकर के भगवान का काम किए और इतिहास में अमर हो गए, उसी तरह से हमारे पास भी मौका है कि हमारे आंतरिक जो संपत्ति है, हमारा जो आंतरिक धन है, दिव्य ज्ञान, उसको आप लूटने मत दीजिए, शत्रुओं के हाथ में मत जाने दीजिए, इसकी हिफाजत कीजिए। आपकी जिम्मेदारी है कि काम शत्रु हमेशा इस मौके की तलाश में रहेगा कब आपको जो है अपनी तरफ, अपनी पार्टी में शामिल करें। और काम के शिकार हम लोग आज के नहीं है, बहुत सालों से हैं। तमाम प्रकार की इच्छाएं आज भी है मन में, राइट? भक्ति करने के बावजूद भी हमारे मन में तमाम प्रकार की इच्छाएं अभी भी हैं। प्रभु ये पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, ये देखना बाकी है, वो खाना बाकी है, ये चीज़ खरीदना बाकी है, वो चीज़ खरीदना बाकी है। यह सब इसलिए है क्योंकि हमें भक्ति का टेस्ट मिला ही नहीं। जिस दिन भक्ति का टेस्ट मिल जाएगा ना, उस दिन, एक दिन शिवरात्रि के दिन मैं पढ़ रहा था ब्रह्मा वैवर्त पुराण में, अभी शिवरात्रि गई है ना, शिवरात्रि में ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भगवान शिव कह रहे थे कृष्ण भगवान से कि हे प्रभु, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने भी पद हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वे सब तुच्छ हैं आपकी भक्ति के आगे। ये शिव जी का स्टेटमेंट है ब्रह्मा वैवर्त पुराण में। तो जब शिव जैसे भगवान महाभागवत ऐसी बात बोल रहे हैं कि भक्ति में जो सुख है वह संसार के वैभव में सुख नहीं है, लेकिन हमारे सामने अगर ऑप्शन लाया जाए तो हम भक्ति को शायद प्रायोरिटी करें, राइट? हम चुनेंगे, हम भक्ति को बोलेंगे नहीं बाद में कर लेंगे, पहले ये वाला तमाम। तो जो शुद्ध भक्ति का जो रस है, वो टेस्ट है ना, एक बार आपको मिल जाएगा ना, फिर आप संसार की कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ होगी ना, आप ठुकरा देंगे भगवान शिव की तरह। भगवान शिव ने आज तक अपने लिए एक फ्लैट नहीं बनाया और दूसरों को लंका दे दिया, ले जाओ। तो भगवान शिव हमको भक्ति सिखा रहे हैं ब्रह्मा वैवर्त पुराण में। तो अर्जुन भी महाभागवत है, लोग सिखाते हैं भगवान ही वर्ण है, भगवान का ही वर्ण करना चाहिए, उनके नाम का ही वर्ण करना चाहिए, उनके आश्रम में ही रहना चाहिए, यही हमारे लिए कल्याणकारी है। बाकी तो और जितने भी चीज़ें हैं आप फंस के रह जाओगे, कोई मतलब नहीं उनका, अंततः आपको लूट ही लेंगे वो। और हम सोचते हैं कि हम भोग रहे हैं, नहीं, वही आपको भोग लेंगे। विषय भोग हम नहीं भोग सकते। कितना खाओगे बोलो? कितनी गुलाब जामुन खाओगे? डायबिटीज हो जाए डॉक्टर रोक लगा देगा। कितना देखोगे? कितना भागोगे? पेट्रोल खत्म, स्टॉप, है ना? तो भक्ति का मार्ग जो है जीवात्मा के लिए एक रियल कल्याणकारी मार्ग है, सदा सदा के लिए। और अंत में क्या होगा? यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परम, भगवान के धाम में अपनी वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। फिर सारा चाक चौक भाग दौड़ ये सब स्टॉप हो जाएगा और आप शांति की अवस्था में आ जाएंगे। शांति मतलब सुख। जब आपके मन में शांति हो जाएगी तो सुख तत्क्षण मिल जाएगा, और जब मन में ही शांति नहीं है तो फिर सुख कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता है। तो भगवद गीता की शिक्षा इतनी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो युद्ध लड़ना है हम सभी को, तैयार है हम सब? रोज यही अस्त्र है हमारे साथ, क्या अंगुली बाहर निकालना, माला जपना, राइट? हरे कृष्णा 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 हरे। ट्रिगर है, दबाते रहो, भागते रहेंगे, राम राम। ये सारे शत्रु दूर में भागेंगे, राइट? और जिसके हाथ में राइफल ही नहीं तो लड़ेगा क्या? 25 रुपये मिलती है, लोग उसको भी जाओ खरीद लो, राइट? और हमेशा लगा के रखो। जैसे फौजी बिना राइफल का रहता है क्या? नहीं रहता है ना, हमेशा लगा के रखता है। पता नहीं कब दुश्मन से सामना हो जाए, पता नहीं कब आपके मन में काम भाव आ जाए, बस शुरू कर दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा माधव भगवान की।